अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। बेटा, आज हमारा साइंस 7th क्लास की साइंस की बुक से आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, और इसमें हमारा आज टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम सबसे पहले जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। हमारे जिस्म में जो हाजमे की खुराक का अमल शुरू हुआ था वो हमारे मुंह से शुरू हुआ था। जैसे हमने पीछे प्रीवियस अपने लेक्चर में सुना और पढ़ा कि हमारा जो पढ़ा गया था वो यही था कि मुंह से हमारी डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है और हमारे ओइज़ोफेगस से गुज़रता हुआ वो हमारे मैदे तक पहुंच जाता है। जब मैदे में हमारे पास ये प्रोसेस मुकम्मल होता है तो डाइजेशन प्रोसेस से अगला प्रोसेस जो है, जो डाइजेशन का यानी जो खुराक का हाजमा है वो अब किस हिस्से में हो रहा है बॉडी के, वो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। इसे हम बेटा कहेंगे छोटी आंत, छोटी आंत। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करूँगी, अब तवज्जो से अपना लेक्चर सुनिए। एज फूड लीव्स आर स्टमक, जैसे ही खाना जो है वो हमारा जिस्म यानी मैदे का वो हिस्सा छोड़ देता है, इट पासेज ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये छोटी आंत की तरफ नुमायाँ होना शुरू हो जाता है, ये छोटी आंत की तरफ पहुँच जाता है। विच इज़ लॉन्ग, जो कि बहुत लंबी होती है, थिन, पतली होती है, ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन, जो कि हमारे पेट के अंदर मौजूद बहुत लंबी और बलदार नाली होती है। फाइनल जो डाइजेशन होता है, यानी कि फाइनली जो हमारे पास ग़िज़ा का हाजमा है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड द प्रोटीन्स अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आखिरकार जो हमारा निज़ाम का जो हाजमा खुराक का हो रहा है, जिसके अज्जा हैं कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन यानी हयातीन, ये सब के सब जो हैं वो हमारी छोटी आंत में जज्ब होना शुरू हो जाते हैं। 3 ऑर्गन्स जो हैं, यानी 3 जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड हेयर, यहाँ 3 अज़ा जो हैं वो खाने को हज़म होने में, जिस्म का हिस्सा बनने में मदद देते हैं। वो कौन कौन से हैं? दीज आर द लीवर, यानी जिसे आप कहते हैं जिगर, हमारा ब्लड जो बनता है वो भी जिगर से बनता है। पेंक्रियास, यानी हमारे पास आंतों से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इसे पेंक्रियाज ही कहेंगे। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की दीवार, 3 हिस्सा लेते हैं इसमें। जिगर, जिसे लीवर कहते हैं, पेंक्रियाज, इन्हें यही कहेंगे, और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की दीवारें। द लीवर प्रोवाइड्स बाइल्ड सॉल्ट्स टू मेक द फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब, और जो हमें जिगर है वो मुहैया करता है नमक। कौन सा नमक? जो कि बाइल डक्ट से यानी बाइल से निकलता है, हमारे जिस्म का एक पार्ट है जो कि फ़ूड को हज़म होने में मदद देता है। वो नमकियात को खारिज करता है और वो ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देता है, और हज़म के बाद जज्ब होने में, एब्जॉर्ब जज्ब होने में भी मदद देता है। द पेंक्रियाज एंड द इंटेस्टिनियल वॉल्स सेक्रीट जूसेस टू डाइजेस्ट देयर द रिमेनिंग फूड, और जिस्म के जो बाकी हिस्से जो यानी कि जो हैं वो उसमें जो है हमारे पास इंटेस्टाइन में एक सेक्रीशन प्रोसेस हो रहा होता है, यानी एक जिस्म जो जूस है या एक जो रतूबत है वो खारिज हो रही होती है, जो कि रिमेनिंग फूड की यानी कि बाकी मांदा जो खुराक है उसके हाजमे में मदद देती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड ऑल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ग़िज़ा का जो हाजमा है वो हमारी छोटी आंत के आखिरी हिस्से में मुकम्मल हो जाता है। द इनर सरफेस, और जो इसके अंदरूनी अहाता होता है, सरफेस का मतलब होता है जो तहें हैं इसकी, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्विलाई या विलाई। अब हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सी उंगली नुमा उभार होते हैं, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड, और जो ग़िज़ा हज़म शुदा होती पासिस इन टू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई, इसे विली भी पढ़ सकते हैं। डाइजेस्टिव यानी हज़म शुदा ग़िज़ा जो होती है वो खून के ज़रिए हमारी इस विली के या विलाई के दीवारों में जज्ब हो जाती है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और खून का काम क्या है बच्चों कि वो पूरे जिस्म में इन अज्जा को जो खुराक की सूरत में या ब्लड में हमारी शामिल हो चुकी है खुराक, उसको जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचा देती है। इसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी
आंत का काम शुरू हो जाता है। ग़िज़ा का हाजमा तीन जो हैं वो उसमें जिस्म के हिस्से काम कर रहे थे, जिनमें लिवर था, पेंक्रियाज था और स्मॉल इंटेस्टाइन था। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में हमारे पास फिंगर लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे विली या विलाए पड़ते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव फूड जो होती है वो ब्लड के ज़रिए जो है वो वॉल्स ऑफ विली में जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और ब्लड जो है वो तमाम खून जो है वो जिस्म के तमाम पार्ट्स तक पहुंचा देता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी जिसे आप बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या काम है? द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू, यानी गैर हजम शुदा, अनडाइजेस्टेड गैर हजम शुदा यानी जो हजम नहीं हो रही वो ग़िज़ा, शुदा पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत में मुंतकिल हो जाता है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, और अनडाइजेस्टेड फूड में यानी गैर हजम शुदा खुराक में बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार मौजूद होती है। द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है कि जो भी फालतू मादे आपके हज़म होने से रह गए हैं वो अपने अंदर उसको जज्ब करता है, और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से, यानी जिसे आप अपना निज़ामे इखराज कहते हैं, यानी कि आप यूरिन के ज़रिए, पॉटी के ज़रिए जो फालतू अज्जा और पानी के वादे हैं उनको अपने जिस्म से निकाल देते हैं। और ये काम सारा कौन अंजाम दे रहा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये काम सारा बड़ी आंत करती है। इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो गैर हजम शुदा खुराक के हिस्से होते हैं वो किस में दाखिल हो जाते हैं? बड़ी आंत में हो जाते हैं। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, और इसमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है या मिकदार जो है वो पानी की भी होती है। द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू बी एब्जॉर्ब द एन एक्स्ट्रा वाटर, और इसका काम क्या होता है कि ये गैर हजम शुदा खुराक के अलावा इजाफी पानी को भी अपने अंदर जज्ब करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड, और जो गैर हजम शुदा खुराक होती है वो सॉलिड यानी ठोस हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड द फीसिस, यानी आप जिसे आम ज़बान में पॉटी कहते हो, वो हमारी जो है वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इसके बाद द फीसिस इज स्टोर्ड इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत के कुछ हिस्से में जो है वो जो है हमारे पास ये ग़िज़ा जज्ब हो जाती है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, जहाँ से पॉटी का इखराज होता है। वी पास द फीसिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और रेक्टम वो जगह है जहाँ पे गैर हजम शुदा खुराक जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होती है, और फिर आखिरकार एनस के ज़रिए यानी पॉटी के सुराख के ज़रिए हमारे जिस्म से वो फीसिस या वो पॉटी के ज़र्रे जो होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। स्पोर्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा इसके बाद हमारे पेज नंबर 6 में आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जो कि हमारे पास लीवर की है, स्टमक, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पेज में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट हमें इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपको साइंस समझने में और इस टॉपिक को समझने में और आसानी हो जाए। हमारे पास इसमें जिक्र है कि जो सपोर्टर्स हैं, जो ग़िज़ा को हज़म होने में मददगार चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, हमारे जिस्म के वो कौन से अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास लीवर है, पेंक्रियाज हैं एंड गॉल ब्लैडर है। हमारे पास पेंक्रियाज कहते हैं, हमारे पास इसमें पित्ते को कहते हैं, और लीवर जो है वो जिगर को कहते हैं। गॉल ब्लैडर भी इसी का हिस्सा है। आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब की बेशक हिस्सा नहीं होता, बट लेकिन दे आर द सपोर्टर्स ऑफ द आवर डाइजेस्टिव, लेकिन ये हमारे ग़िज़ा के हज़म होने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लीवर। लीवर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूसेस करता है बाइल टू डाइजेस्ट, ये ख़ास किस्म का मादा खारिज करता है जिसको हम बाइल कहते हैं, और ये ग़िज़ा को किसमें ग़िज़ा के कौन से जुज़ को हल करता है, ये कौन से पार्ट को अपने अपना डिज़ोल्व करता है, वो है डाइजेस्ट फूड में से फैट, चिकनाई को हल करता है। इसके बाद हमारे पास है इट ऑल्सो ब्रेक डाउन, ये ब्रेक्स डाउन करता है, ये तोड़ फोड़ देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड में मौजूद जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको तोड़ देता है। फिर उसके बाद है गॉल ब्लैडर, पित्ता। द लिवर स्टोर्स इन द इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर, और ये पित्ते के अंदर सारी चीज़ें जमा हो रही होती हैं, विच रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर खाना जो थोड़ा बहुत हज़म हो चुका होता है, फैट्स हल हो चुकी होती हैं, वो कहाँ पहुँच जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ के ज़रिए से? गॉल ब्लैडर से। इसके बाद आ जाते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज मेक्स यूज टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो बाकी मांदा आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं इनको हज़म होने में पेंक्रियाज जो है वो एक जूस क्रिएट करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, और उससे वो हज़म होने में मदद मिलती है, उसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसके साथ ही बेटा आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास लिवर क्या काम करता है। लिवर की शेप देखें आप, स्टमक की शेप देखें और पेंक्रियाज की शेप देखें। अब देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज। ये देखिए आप शेप में देख रहे हैं कि हमारे पास ये लीवर है
जिसे आप जिगर कहते हैं, और इसके अंदर खून भी प्रोड्यूस होता है। और अभी हमने पढ़ा कि लीवर का क्या काम होता है कि वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है, यहाँ हम देखते हैं कि वो सपोर्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, और डाइजेस्ट करता है किसको, चिकनाहट को। यहाँ पे वो बनता है इसके अंदर, और इसका काम क्या होता है, चिकनाहट यानी फैट्स को डिज़ोल्व करता है, हल करता है, अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है हमारे पास पेंक्रियाज। गॉल ब्लैडर है, लिवर है। लिवर का क्या काम होता है, लिवर हमें बताता है कि वो लिवर जो खून बना रहा है, फैट्स को जस्ट कर रहा है, उनको डिज़ोल्व कर रहा है। इसके बाद ये स्टमक के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप देखेंगे डायग्राम में। इसके साथ ही हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है पेंक्रियाज, जिनका काम होता है पेंक्रियाटिक जूस को वो करना। इससे पहले एक चीज़ आप देखें ग्रीन कलर की है, जिसे तिल्ली कहते हैं आम ज़बान में, और ये जिगर के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसे उर्दू ज़बान में तिल्ली कहा जाता है, तेल लाम छोटी ली, तिल्ली। और इसका काम क्या होता है कि ये जिस्म में जो है वो आपके जो है वो स्टोर करता है बाइल को अपने अंदर, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है ये जितनी भी इसके अंदर रतूबतें होती हैं। आखिर में आ जाता है पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास तिल्ली के साथ यानी गॉल ब्लैडर के साथ और हमारे मैदे के साथ और साथ में हमारे लीवर के साथ जुड़ी हुई हैं। पेंक्रियाज का क्या काम होता है, ये पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में काम अंजाम देती हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी गोश्त, फैट्स यानी चिकनाइयाँ, और प्रोटीन जो कि गोश्त और अंडों पे मुश्तमिल है, और दालें और चावल वगैरह, इन सबको हज़म होने में मदद देती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में बेल आइकन की जो है बेल उसे दबाना ना भूलिए, और आप लाइक भी कीजिए। और जो आपको कमेंट्स देने हैं, कोई अच्छे कमेंट्स हैं या आप कुछ समझ नहीं पाए हैं, वो हमारे लाजमी मैसेज कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। कल आप इसी टाइम अपनी बुक्स को रेडी रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।